सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमात्मा हम सब आत्माओं के जनक हैं, हमारे हमदर्द हैं। काल लोक में फंसी अपनी अच्छी आत्माओं को कबीर परमात्मा ढूंढते रहते हैं, जो यहाँ भयंकर कष्ट उठा रहे हैं। कबीर परमात्मा बिजली जैसी गति से अपने निज धाम सतलोक से आकर यहाँ काल लोक में प्रकट होते हैं और वापस सतलोक जाने का रहस्य बताते हैं। वो भक्ति के ऐसे गूढ़ मंत्रों को उजागर करते हैं जिन मंत्रों से मोक्ष प्राप्ति की जा सकती है। कबीर परमात्मा चारों युगों में आते हैं। वह ऊंचे स्वर में बोल बोल कर अपने अमृत ज्ञान की वर्षा करते हैं। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे मोती माणिक बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। चारों युगों में परमात्मा कबीर अपनी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। आज हम उन्हीं महान आत्माओं का जिक्र करेंगे जिनको परमात्मा आकर मिले, वह अपना साक्षात्कार कराकर अपनी समर्थता से परिचित करवाया। गवाह नंबर 1, धनी धर्मदास, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। धनी धर्मदास वो महान आत्मा है जिनको परमात्मा कबीर स्वयं आकर मिले और उनसे पवित्र कबीर सागर लिपिबद्ध करवाया। धनी धर्मदास जी का जन्म हिंदू धर्म के वैश्य कुल परिवार में हुआ था। धनी धर्मदास जी के अंदर धार्मिकता कूट कूट कर भरी हुई थी। इसी कारण धनी धर्मदास जी रामकृष्ण जी के कट्टर पुजारी थे। उन्होंने एक रूपदास नाम के वैष्णव साधु को गुरु भी बना रखा था। अपने गुरु रूपदास के मार्गदर्शन करने पर धनी धर्मदास 68 तीर्थ के भ्रमण पर निकले थे। इसी तीर्थ यात्रा के दौरान परमात्मा कबीर जी उन्हें जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे और उनको तत्व ज्ञान समझाया था। पहले तो धर्मदास जी ने परमात्मा कबीर जी का बहुत विरोध किया, परंतु परमात्मा कबीर जी के सटीक प्रमाणों को सुनने के बाद वह कबीर परमात्मा के कई बार अंतर्ध्यान होने के बाद धर्मदास जी को तत्व ज्ञान समझ आया और वो व्याकुल हो उठे। इसके बाद धर्मदास जी के बहुत विनय करने पर परमात्मा कबीर जी ने उन्हें अपना निजधाम सतलोक दिखाया। वह अपनी संपूर्ण जानकारी दी। संपूर्ण ज्ञान समझने के बाद वह सतलोक देखने के बाद धर्मदास जी पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी पर कुर्बान हो गए। गवाह नंबर 2, नानक देव जी। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी का जन्म सन 1469 वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत तलवंडी भाई नामक जगह पर एक हिंदू परिवार में हुआ। हिंदू धर्म में जन्म लेने के कारण नानक जी रामकृष्ण जी की पूजा करते थे। वह एक पंडित ब्रिजलाल पांडे से गीता भी पढ़ते थे। एक दिन परमात्मा कबीर जी नानक देव जी को बेई नदी पर मिले और उन्हें वास्तविक ज्ञान समझाया। उनको सतलोक दिखाकर अपना गवाह बनाया। परमात्मा कबीर जी से परिचित होने के बाद नानक देव जी ने परमात्मा कबीर जी की समर्थता व महिमा का गुणगान अपनी वाणियों में किया है। नानक जी ने अपनी वाणी में कहा है, तेरा एक नाम तारे संसार, मैं इहो आस एहो आधार। नानक नीच कह विचार, धानक रूप रहा करतार। एक जगह और नानक देव जी कहते हैं, एक अर्ज गुफ्तम पेश तू, दर कुन करतार। हक्का कबीर करीम तू, बेअब परवरदिगार। गवाह नंबर 3, दादू दयाल जी, अहमदाबाद, गुजरात। संत दादू दयाल जी का जन्म गुजरात प्रांत के अहमदाबाद में विक्रमी संवत 1601 यानी सन 1544 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जिन्हें परमात्मा कबीर जी एक बूढ़े बाबा के रूप में सन 1551 में मिले थे और उन्हें अपना गवाह बनाया। बहुत दयालु स्वभाव होने के कारण दादू जी को दादू दयाल के नाम से जाना जाने लगा। नानक देव जी की तरह दादू दास जी भी कहते हैं, जिन मोह को निज नाम दिया सोई सदगुरु हमार। दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सिरजनहार। एक दिन दादू दास जी बच्चों में खेल रहे थे। वहां पर परमात्मा कबीर जी जिंदा बाबा के रूप में प्रकट हुए और सभी बच्चों को परमात्मा की कथा सुनानी शुरू कर दी। कथा सुनकर दादू दास जी परमात्मा कबीर जी से बहुत प्रेरित हुए और परमात्मा कबीर जी से सतलोक देखने की इच्छा जाहिर की। परमात्मा कबीर जी ने पास खड़े पान के पेड़ से एक पत्ता तोड़ा और उस पत्ते पर अमृत रखकर दादू दास जी को दिया और उन्हें नाम उपदेश भी दिया। उसके बाद परमात्मा कबीर जी दादू दास जी को अपने साथ सतलोक ले गए और अपनी समर्थता से परिचित करवाया। उन्हें भी अपना गवाह बनाया। इसका प्रमाण हमें गरीबदास जी की अमर वाणी में भी देखने को मिलता है। दादू को सतगुरु मिले, दई पान की पीक, बूढ़ा बाबा जिसे कह, यह दादू की नहीं सीख। दादू दास जी ने भी परमात्मा कबीर जी की कलम तोड़ महिमा की है। उन्होंने कहा है कि मेट दिया अपराध सब, आन मिले छिन्न माही। दादू संग ले चले, कबीर चरण की छाही।
अभी तेरी सब मिटे जन्म मरण की पीड़, श्वास उश्वास सुमर ले दादू नाम कबीर। दादू नाम कबीर की जे कोई लेवे ओट, तिनको कभू लागे नहीं काल वज्र की चोट। गवाह नंबर 4, मलुकदास जी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। संत मलुकदास जी का जन्म कड़ा, जिला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के कक्कड़ खत्री अरोड़ा परिवार में हुआ था, जो किसानों का एक बहुत अमीर परिवार था। वो गांव के मुखिया चौधरी थे। 900 एकड़ जमीन थी। चौधरी मलुकदास जी को बचपन से ही ईश्वर पर अटूट विश्वास था। जब मलुकदास जी बड़े हुए तो वे खेती का काम करते थे। मलुकदास जी अपने क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। गांव में उनकी अच्छी प्रसिद्धि थी। परमात्मा ने एक लीला करके उन्हें अपनी शरण में लिया था। आदरणीय मलुकदास जी को 42 वर्ष की आयु में परमात्मा कबीर जी मिले थे। परमात्मा कबीर जी की महिमा में मलुकदास जी कहते हैं, जपो रे मन साहिब नाम कबीर, दास मलुक सलूक कहत है खोजो खसम कबीर। गवाह नंबर 5, घीसादास जी, बागपत, उत्तर प्रदेश। घीसादास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ, वर्तमान जिला बागपत, गांव खेखड़ा में विक्रमी संवत 1860 यानी सन 1803 में हुआ था। एक दिन घीसादास जी बाहर खेतों में खेल रहे थे। उनकी आयु 7 वर्ष थी। तब अचानक परमात्मा कबीर जी सतलोक से सहशरीर आए और घीसादास जी को दर्शन दिए। परमात्मा कबीर जी ने अपनी प्रिय आत्मा घीसादास जी को पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने के लिए कहा और 1 घंटे तक सत्संग सुनाया। आदरणीय घीसादास जी ने परमात्मा कबीर जी के मुख कमल से सतलोक तथा सतपुरुष की महिमा सुनी और सतलोक की सैर करने की इच्छा व्यक्त की। परमात्मा कबीर जी ने घीसादास जी को मंत्र उपदेश दिया तथा उनकी आत्मा को शरीर से निकालकर अपने साथ सतलोक ले गए। बालक घीसादास जी अचेत हो गए। अगली सुबह बालक घीसादास जी को जब होश आया तब उन्होंने सभी को बताया कि कबीर प्रभु स्वयं जिंदा बाबा के रूप में मुझे आकर मिले थे। परमात्मा कबीर जी ने घीसादास जी को भी अपना गवाह बनाया। गवाह नंबर 6, सन 1244 में परमात्मा कबीर जी समस्त्रबेस के रूप में रूमी को मिले थे। एक दिन रूमी अपने शागिर्दों को हौज के किनारे पढ़ा रहे थे। तभी समस्त्रबेस के रूप में परमात्मा कबीर जी वहां आए और किताबों की ओर इशारा करते हुए पूछने लगे, ये क्या है? रूमी ने परमात्मा कबीर को उत्तर दिया कि बाबा, ये वो है जो तू नहीं जानता। ये सुनकर समस्त्रबेस के रूप में कबीर परमात्मा ने रूमी की सारी इल्मी किताबों को हौज में धक्का दे दिया और एक एक करके सारी किताबें पानी से बाहर निकाल कर रख दी। रूमी ने देखा कि एक भी किताब गीली नहीं हुई थी, बल्कि उन किताबों से सारा रेत बाहर निकल रहा था। ये देखकर रूमी ने समस्त्रबेस के रूप में कबीर परमात्मा को कहा कि बाबा, ये क्या है? परमात्मा कबीर जी ने उत्तर दिया कि ये वो है जो तू नहीं जानता, और वहां से चले गए। अगले दिन दोबारा रूमी और परमात्मा कबीर जी की मुलाकात हुई। परमात्मा कबीर जी के तर्क सुनकर रूमी अपने घोड़े से नीचे गिर गया। उसके बाद कई बार परमात्मा कबीर जी समस्त्रबेस के रूप में रूमी से मिलते रहे और उनको तत्व ज्ञान समझाते रहे, जिससे रूमी की परमात्मा में अजब कसक बनी। परमात्मा कबीर जी की याद में रूमी पागल से हो गए। रूमी ने परमात्मा कबीर जी से ज्ञान प्राप्त करके भक्ति शुरू की व अपनी परंपरागत साधना त्याग दी। रूमी ने परमात्मा कबीर जी के ज्ञान से प्रभावित होकर एक किताब भी लिखी, जिसका नाम है दीवाने कबीर। गवाह नंबर 7, जंबेश्वर जी, संरथल, राजस्थान। बिश्नोई धर्म के प्रवर्तक श्री जंबेश्वर जी महाराज का जन्म गांव पीपासर, राजस्थान प्रांत में भारतवर्ष में हुआ। इनका भक्त स्थल समराथल राजस्थान में है। संत जंबेश्वर जी को परमात्मा कबीर जिंदा बाबा के रूप में गांव समराथल में मिले थे। इसका प्रमाण हमें जंबेश्वर जी की वाणियों में भी देखने को मिलता है। जंबेश्वर जी अपनी वाणी में कहते हैं, दिल दिल आप खुदाबंद जाग्यो, सब दिल जाग्यो सोई, जो जिंदो हज काबे जाग्यो, थल सिर जाग्यो सोई। संत जंबेश्वर जी ने बताया है कि जिस समय मोहम्मद जी हज के लिए मक्का में गए थे, उस समय परमात्मा कबीर जिंदा महात्मा के रूप में हजरत मोहम्मद जी को काबा मक्का में मिले थे और उनको जगाया था कि मंदिर मक्का आदि तीर्थ स्थानों पर चक्कर लगाने से परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा प्राप्ति के लिए मंत्र जाप की आवश्यकता है। आगे वाणी में संत जंबेश्वर जी ने यह भी बताया है कि वही परमात्मा थल सिर समराथल राजस्थान प्रांत में आया और मुझे जगाया। गवाह नंबर 8, शेख फरीद। शेख फरीद एक महान भगत आत्मा थे। उनके जन्म से ही भक्ति के प्रबल संस्कार थे।
इन्हीं संस्कारों की वजह से एक गुरु द्वारा दी गई शिक्षा की कठिन से कठिन तप करना चाहिए, उससे परमात्मा प्राप्ति होती है। इसलिए शेख फरीद जी कठिन तप करते थे। परमात्मा के दर्शन के उद्देश्य से शेख फरीद जी कुएं में उल्टे लटक जाया करते थे। नाम मात्र आहार किया करते थे। शरीर अस्थि पिंजर रह गया था। परमात्मा में इतनी दृढ़ आस्था देखकर एक दिन परमात्मा कबीर जी उनके पास जिंदा महात्मा के रूप में गए और उन्हें कुएं से बाहर निकाल लिया। परमात्मा कबीर जी ने शेख फरीद को वास्तविक ज्ञान बताया कि घोर तप से परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। शेख फरीद जी परमात्मा कबीर जी के ज्ञान को सुनकर प्रभावित हुए। वह कबीर साहिब जी से नाम उपदेश लिया। शेख फरीद जी ने परमात्मा कबीर जी से सतनाम प्राप्त किया व उसका जाप किया। उसके बाद परमात्मा कबीर जी ने उन्हें सार शब्द दिया, जिसको प्राप्त करके शेख फरीद जी ने अपना जीवन सफल बनाया तथा सतलोक चले गए और पूर्ण मोक्ष प्राप्त किया। गवाह नंबर 9, तैमूर लंग। तैमूर लंग एक लोहार था। परमात्मा कबीर जी उन्हें एक जिंदा साधु के रूप में मिले थे। एक दिन तैमूर लंग बकरी चरा रहे थे। उस समय उनकी उम्र 18 वर्ष थी। तभी परमात्मा कबीर एक जिंदा साधु रूप बनाकर तैमूर लंग के पास गए, उनसे मिले। तैमूर लंग इतने गरीब थे कि उनके पास कभी खाने को रोटी होती तो कभी नहीं। फिर भी तैमूर लंग ने परमात्मा कबीर जी को भोजन ग्रहण करने को कहा और परमात्मा कबीर को भोजन करवाया। भोजन करने के बाद परमात्मा कबीर जी ने तैमूर लंग को बकरी बांधने वाली बेल से 7 बार मारा और उन्हें 7 पीढ़ी के राज का आशीर्वाद दे दिया। इसी कारण परमात्मा कबीर के आशीर्वाद से धीरे धीरे तैमूर लंग ने इराक, ईरान, तुर्किस्तान पर कब्जा कर लिया। फिर भारत पर भी अपना शासन जमा लिया। दिल्ली के राजा ने तैमूर लंग की पराधीनता, गुलामी स्वीकार नहीं की। तैमूर लंग ने उसे भी मार भगाया। बाबर तैमूर लंग का तीसरा पोता था। उसके बाद औरंगजेब तक तैमूर लंग के वंशजों ने दिल्ली पर शासन किया। औरंगजेब के बाद तैमूर लंग का राज्य टुकड़ों में बंट गया। इसका प्रमाण हमें गरीबदास जी की वाणी में भी देखने को मिलता है। गरीबदास जी अपनी वाणी में कहते हैं, रोटी तैमूर लंग को दिन्ही, ताते 7 बादशाही लिन्ही। एक दिन तैमूर लंग शिकार पर गया था। वर्द हो गया था। परमात्मा कबीर जी दोबारा उसी जिंदा साधु का वेश बनाकर तैमूर लंग से मिले। उसको समझाया कि भक्ति कर राजा, नहीं तो नरक में गिरेगा। भूल गया वो दिन जब एक ही रोटी थी घर पर। उसी समय तैमूर लंग परमात्मा कबीर जी के चरणों में गिर गया। दीक्षा ली, राज्य पुत्र को दे दिया। 10 वर्ष और जीवित रहा। वह परमात्मा कबीर जी द्वारा बताई भक्ति की। गवाह नंबर 10, हजरत मूसा जी। हजरत मूसा जी यहूदी धर्म के व्यवस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। काल ब्रह्म ने उन्हें ज्ञान बताया। उसी आधार से उन्होंने अपने आप को सबसे ज्यादा इल्म वाला मान लिया। इसी कारण जब एक दिन हजरत मूसा सत्संग फरमा रहे थे तो उनसे एक सत्संगी ने पूछा कि हे मूसा, आज के दिन जमीन पर सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला शख्स कौन है? हजरत मूसा ने बड़े गर्व से उत्तर दिया, मैं। काल ब्रह्म को मूसा का ये अंदाज बिल्कुल पसंद न आया और कहा कि मूसा, तेरी यह बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। तूने अपने आप को सबसे बड़ा इल्मी कैसे मान लिया? घुटनों के बल बैठे मूसा ने कहा कि मैं आपका भेजा हुआ रसूल हूं और मुझे सारा इल्म आपसे हासिल है। इसलिए मैंने ये कह दिया कि आज जमीन पर मुझसे ज्यादा इल्म किसी के पास नहीं है। काल ब्रह्म ने कहा कि मूसा, जमीन पर तुझसे ज्यादा इल्म रखने वाला शख्स मौजूद है और तेरा इल्म उसके इल्म के सामने कुछ भी नहीं है। मूसा ने कहा कि हे अल्लाह, मैं उस शख्स से मिलना चाहता हूं ताकि मैं वो इल्म हासिल कर सकूं जो मेरे पास नहीं है। वो शख्स कहां रहता है और कैसे मिलेगा, ये बताने की मेहरबानी कीजिए। काल ब्रह्म ने मूसा जी को अल खिज्र के पास भेज दिया। उसके बाद मूसा अल खिज्र के पास पहुंचे। वह अपना परिचय दिया। कहा, मुझे अल्लाह ने आपसे इल्म सीखने के लिए भेजा है। आप मुझे वो नेक इल्म सिखा दें जो आपके पास है। अल खिज्र ने कहा कि अच्छा, अगर आप मेरे साथ चलना ही चाहते हो तो ध्यान रहे, आप किसी भी चीज के बारे में मुझसे सवाल ना कीजिएगा जब तक मैं खुद उसके बारे में ना बताऊं। लेकिन हजरत मूसा अल खिज्र जी की शर्तों पर खरे नहीं उतर पाए, जिस कारण उन्हें अल खिज्र जी से बिना इल्म प्राप्त किए ही वापस लौटना पड़ा। हजरत मूसा को मिलने वाले अल खिज्र कोई और नहीं बल्कि स्वयं कबीर परमात्मा ही थे। गवाह नंबर 11, इब्राहिम अधम सुल्तान। इब्राहिम अधम सुल्तान बलख शहर का एक ऐसा राजा था जिसकी शानो शौकत इंद्र के समान थी। पूर्व के जन्म में इब्राहिम अधम सुल्तान वाली आत्मा सम्मन नाम का मनियार था।
तब उसने परमात्मा कबीर जी की सेवा में अपने बच्चे की कुर्बानी दे दी थी। इसी नुक्ते के कारण परमात्मा कबीर जी उस प्यारी आत्मा के कल्याण के लिए उसके पीछे लगा हुआ था। परमात्मा कबीर जी ने अब्राहम अधम सुल्तान को माया रूपी दलदल से निकाला, उन्हें मूल ज्ञान व मोक्ष दिया। परमात्मा कबीर जी इब्राहिम अधम सुल्तान को जिंदा बाबा के रूप में उनके पूर्व जन्म के प्रबल संस्कारों के कारण मिले थे। परमात्मा कबीर जी इब्राहिम अधम सुल्तान के सामने कई बार अंतर्ध्यान हुए, कई बार उनको ज्ञान समझाया। तब कहीं जाके इब्राहिम अधम सुल्तान ने अपना राज्य त्यागा और परमात्मा कबीर जी के द्वारा बताई भक्ति की तथा मोक्ष को प्राप्त हुए। इसका प्रमाण हमें गरीबदास जी महाराज की वाणियों में भी देखने को मिलता है। संत गरीबदास जी ने अपनी वाणी में कहा है कि सुल्तानी के सर लगा, बल्ख बुखारा दिया त्याग, जिंदे के चोले मिले, दुनिया सत बैराग। अब आपको दिखाते हैं कि संत गरीबदास जी महाराज को कबीर परमात्मा कैसे मिले। ये सच्ची घटना एक ऐसे महान संत के बारे में है जिन्हें परमेश्वर कबीर जी ने न सिर्फ सह शरीर दर्शन दिए बल्कि अपने साथ सतलोक भी लेकर गए। हम बात कर रहे हैं हरियाणा की पावन धरती पर अपने अद्वितीय ज्ञान की छटा बिखेरने वाले संत गरीबदास जी महाराज की। संत गरीबदास जी महाराज का जन्म हरियाणा के जिला झज्जर गांव छुड़ानी में सन 1717 में जाटों के एक प्रसिद्ध धनखड़ परिवार में पिता श्री बलराम जी और माता श्रीमती रानी देवी जी के यहां हुआ था। गांव छुड़ानी में गरीबदास जी महाराज का नानका है। गरीबदास जी गांव करौथा जिला रोहतक हरियाणा के रहने वाले धनखड़ गोत्र के थे। इनके पिता श्री बलिराम जी का विवाह गांव छुड़ानी में शिवलाल सिहाग की बेटी रानी देवी से हुआ था। श्री शिवलाल जी का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए श्री बलराम जी को घर जमाई रख लिया गया था। गांव छुड़ानी में रहते 12 वर्ष हो गए थे तब संत गरीबदास महाराज जी का जन्म गांव छुड़ानी में हुआ था। श्री शिवलाल जी के पास 2500 बीघा जमीन थी, जिसके वर्तमान में 1400 एकड़ जमीन बनती है। उस सारी जमीन के वारिस श्री बलराम जी हुए तथा उसके पश्चात उनके इकलौते पुत्र संत गरीबदास जी उस सर्व जमीन के वारिस हुए। गरीबदास जी बचपन से ही अन्य ग्वालों के साथ गौ चराने जाते थे। कबलाना गांव की सीमा से सटे नला नामक खेत में 10 वर्ष के बालक गरीबदास जी जांडी के पेड़ के नीचे प्रातः 10 बजे अन्य ग्वालों के साथ जब भोजन कर रहे थे, तभी वहां से कुछ दूरी पर सत्य पुरुष कबीर साहिब जिंदा महात्मा के रूप में सतलोक से अवतरित हुए। गरीबू, सूरज सर पर आने वाला है, चलो हम सभी भोजन कर लेते हैं। हाँ चलो। हाँ, चलो 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 उस जांडी के पेड़ के नीचे बैठते हैं। आ जाओ चलो चलो चलो। अपनी पोटली खोलते हैं, देखो तो सही मेरी पोटली में क्या है आज। लो गरीबू, तुम भी खाओ इसमें से। हाँ। बाबा जी राम राम। राम राम। बाबा जी आओ रोटी खाओ। नहीं, मैं अपने गांव से ही भोजन करके आया हूँ। कौन सा गांव है आपका? मेरा गांव सतलोक है। रोटी नहीं खाओगे तो दूध तो पीना ही पड़ेगा। हम साधु संतों को और अपने अतिथि को बिना कुछ खाए पिए जाने नहीं देते। हाँ हाँ बाबा जी, दूध पीना तो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं आपका आतिथ्य स्वीकार करूंगा, पीऊंगा दूध, लेकिन वो दूध कुंवारी गाय का होना चाहिए। कुंवारी गाय? कुंवारी गाय? ये कैसे दूध कैसे दे सकती है? बाबा जी, आप दूध पीना नहीं चाहते, इसलिए आप मजाक कर रहे हो। ऐसी बात नहीं है, मैं
कुंवारी गाय का दूध पीता हूँ, इसलिए अगर आप मुझे कुंवारी गाय का दूध पिला सकें तो मैं आपका दूध स्वीकार कर लूंगा। महाराज, इस बच्चे के ना तो अब तक कोई बच्चा हुआ है, ना ही उसके कोई स्तन है, फिर ये दूध कैसे देगी? देगी, जरूर देगी। अगर आप लोगों के पास कोई ऐसा बर्तन है जिसमें दूध को निकाला जा सके तो मुझे दो। बाबा जी, ये रहा बर्तन। अब इसे स्तन वाली जगह पर पकड़ कर बैठो। और आश्चर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? कुंवारी गाय दूध दे रही है। ये लो महाराज जी, ये तो आप ही का चमत्कार है। कृपा करके आप दूध पी लो। ये लो, ये बाकी बचा दूध आप लोगों के लिए प्रसाद है, आप ग्रहण करें। ये दूध हम नहीं पी सकते, ये तो पाप का दूध है। इस दूध को कुंवारी गाय से निकाला है आपने। एक तो ना जाने कौन सा जादू टोना किया है आपने इसमें, और ऊपर से इसे झूठा भी कर दिया। आप ना जाने कौन हो, ना जाने किस जाति के हो। मैं तो कहता हूँ भाइयों, चलो यहाँ से, नहीं तो क्या पता ये बाबा हमें भी ना जाने क्या जादू टोना कर दे। हाँ, चलो 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 चलते हैं। क्या जादू टोना कर देंगे? चलो। लाओ भगवान, ये प्रसाद मुझे दे दो, फिर ना जाने कब आपका बनाया हुआ प्रसाद नसीब हो। ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपका जूठा दूध मुझे प्राप्त हो रहा है। ये तो अमृत के समान है। बेटा, ये दूध किसी जादू टोने से बनाया गया दूध नहीं है, और ये इस लोक का भी नहीं है। ये तो मेरे लोक अर्थात सतलोक से आया है। तुम इसे पी लो, तुम्हें बहुत लाभ होगा। ठीक है बाबा जी, दीजिए। बेटा, परमात्मा की भक्ति किया करो, उसका नाम लिया करो। ये मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता। जी भगवान, भक्ति तो मैं करता हूँ, राम राम करता हूँ, सीता राम और राधे श्याम का भी जाप करता हूँ, बजरंग बली की जय भी बोलता हूँ और शंकर भगवान की पूजा भी करता हूँ। बेटा, इन भगवानों की भक्ति से मोक्ष नहीं मिल सकता। तुम जन्म और मरण के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। परमात्मा गरीबदास जी को ये समझाते हैं कि स्वर्ग तो मनुष्य को केवल भ्रमित करता है, जिससे वो सतलोक की प्राप्ति न कर सके। स्वर्ग का वैभव दिखाकर मनुष्य को असली परमात्मा के पास जाने से रोका जाता है। भगवान, आप कहाँ से आए हैं? बेटा, जहाँ से मैं आया हूँ वो एक ऐसा स्थान है जहाँ आप इस मृत्यु लोक के बंधन में आने से पहले रहते थे। बाबा जी, क्या मैं इन सभी लोगों का अनुभव कर सकता हूँ? अच्छा ठीक है, तुम पेड़ के नीचे बैठ जाओ। जी भगवान। गरीबदास जी अपने हाथों को जोड़कर वहीं पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। जिंदा बाबा के रूप में आए कबीर परमेश्वर जी बालक गरीबदास को नाम दीक्षा देते हैं और गरीबदास जी के सर पर हाथ फेरते हैं। जैसे ही बाबा जी ने हाथ फेरा, गरीबदास जी की आत्मा बाहर निकली। गरीबदास जी की आत्मा ने बाबा जी को प्रणाम किया। प्रणाम भगवान। चलो गरीबदास। परमात्मा गरीबदास जी को गणेश का लोक, ब्रह्मा का लोक, शिवलोक, विष्णु लोक, ब्रह्मलोक, धर्मराय का लोक, सभी जगह ले जाते हैं।
फिर परमात्मा गरीबदास जी को 12वें द्वार के पार असली सतलोक में ले जाते हैं। इधर गरीबदास का शरीर उस पेड़ के नीचे बिना आत्मा के है। वो उसी मुद्रा में बैठे हुए हैं जैसे उसे छोड़ कर गए थे। अरे गरीबू, उठ ले भाई, आजा, अपनी गायों को संभाल ले, तेरी बारी का समय हो गया है। अरे भगत जी, खड़ा हो ले। अरे अरे, इसे क्या हुआ? अरे गरीबू, क्या हुआ तुझे? उठ क्यों नहीं रहा? अरे सुनो, अरे सुनो, इधर आओ, सभी इधर आओ। देखो, गरीबू को कुछ हो गया है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हे भगवान, ये क्या हो गया? गरीबू, भागाओ भागाओ, गरीबू मर गया, मर गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? वहीं दूसरी ओर गरीबदास जी महाराज की मृत्यु की खबर जैसे ही छुड़ानी गांव में पहुंचती है तो गरीबदास महाराज के माता पिता अपने इकलौते पुत्र को देखने के लिए खेतों की ओर दौड़ते हैं और अपने इकलौते पुत्र के शव को देखकर रानी मां व्याकुल हो उठती हैं। जब सारा गांव गरीबदास जी महाराज की आकस्मिक मृत्यु से व्याकुल था तो इस बात से बेखबर गरीबदास जी पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब जी के साथ सतलोक के विहंगम नजारे देख रहे थे। गरीबू को उसी पाखंडी बाबा ने दूध पिलाकर मारा है। हाँ, उसी ने कुछ जादू टोना किया है। देखो ना, गरीबों की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। हे भगवान, कितना सुंदर लोक है। ये महल किसका है? ये महल तो करोड़ों सूर्यों के तेज से भी अधिक तेज वाले परमात्मा का है। चलो अंदर चलो। इसका मतलब ये बाबा जी जो मुझे यहाँ सतलोक लेकर आए हैं वो भगवान के सेवक है। असली भगवान तो ये है। मुझे इन्हीं सिंहासन पर बैठे हुए परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। आखिर ये कैसी माया है? बाबा जी पर तो खुद परमात्मा ही चावर कर रहे हैं। बेटा गरीबदास, जिस मृत्यु लोक में तुम रह रहे हो वो एक यातना देने की जगह है। वो तुम्हारे लिए एक कारागार है। वहां कोई भी जीव सुखी नहीं है। चाहो तो नीचे मृत्यु लोक की तरफ देख लो। यही है मृत्यु लोक की सच्चाई, जहां फंसकर मनुष्य अपना कीमती जीवन नाश कर देता है और कर्म कांडों में फंसा रहता है। बेटा, मृत्यु लोक पर तत्वज्ञानी संत की कृपा से मुक्ति पाकर तथा मृत्यु लोक के अलावा यमलोक, स्वर्गलोक, विष्णु लोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक जैसे जिन 21 ब्रह्मांड के लोकों में तुम गए हो, वहां से भ्रमित हुए बिना जो भी जीवात्मा सतलोक में आती है तो सतलोक में खाली पड़े महलों में वो बिना किसी भेदभाव के रहते हैं। धरती पर वो चाहे राजा हो, रंक हो, नीची जाति में जन्म हो या उच्च जाति में, यहाँ सतलोक में सबके लिए एक समान व्यवहार है। यहाँ कोई जन्म मरण नहीं है, वृद्धावस्था नहीं है, ना ही कोई बंधन है। बेटा गरीबदास, तुम्हारा स्थान भी यही सतलोक है। बेटा गरीबदास, जाओ, अब तुम मृत्यु लोक में वापस जाओ। परमात्मा, मैं उन सभी लोगों की सच्चाई जान गया हूँ। कृपा करके आप मुझे वहाँ वापस ना भेजो। बेटा, तुम ऐसे यहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि जब आप यहाँ से गए तो आप पुण्यों से परिपूर्ण थे। तो इसलिए तुम जब उस लोक में
उतने ही पुण्यों से परिपूर्ण हो जाओगे, तभी इस लोक में वापस आ सकोगे और एक स्थायी स्थान को प्राप्त कर सकोगे। बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसी अनमोल भक्ति दूंगा जिसके साथ तुम नीचे मृत्युलोक में जाओगे और वहां थोड़े ही प्रयास में पुण्यों से धनी हो जाओगे। नीचे जाकर मेरे ज्ञान का प्रचार करो, सच्चे परमात्मा के बारे में लोगों को बताओ। वहां रहने वाले तुम्हारे सभी भाई बहन यहीं से गए हैं और काल के जंजाल में फंसकर गलत रास्ते पर चल रहे हैं। जी भगवान। इधर दूसरी तरफ गरीब दास जी के परिजन उनके शरीर को लेकर अंतिम संस्कार की क्रिया करने लगे। प्रपट्टन वो परलोक है जहाँ अदली सतगुरु सार, भक्ति हेत से उतरे पाया हम दीदार। बेटा, तुम्हारी तो मृत्यु हो गई थी। नहीं पिताजी, मेरी मृत्यु नहीं हुई थी। जो बाबा जी हमारे पास आए थे वो तो साक्षात कबीर भगवान थे। वो मुझे अपने सतलोक ले गए थे। सतलोक? हाँ, सतलोक जो सभी लोकों से ऊपर है, वही हमारा असली घर है। वहाँ जाकर मुझे पता चला कि कबीर भगवान ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण जगत के मालिक हैं और वही असली परमात्मा है। बोलो कबीर भगवान की जय। अजब नगर में ले गया हमको सतगुरु आन, झिलके बिंब अगाध गति वहाँ सोते चादर तान। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के। 3 वर्ष पश्चात एक गोपाल दास नाम के संत के आग्रह करने पर गरीबदास जी महाराज ने परमात्मा कबीर जी से प्राप्त तत्व ज्ञान व अमृतवाणियां लिखवाई, जो आज सदग्रंथ साहिब के रूप में उपलब्ध है। तो अभी आपने देखा कैसे परमात्मा कबीर समय समय पर अलग अलग वेश धारण करके अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते रहते हैं। परमात्मा कबीर जी की अपनी पुण्य आत्माओं को मिलने की ये सूची बहुत लंबी है। नामदेव, रामदेव पीर, हजरत मोहम्मद, मीराबाई जैसी बहुत सारी पुण्यात्माओं को भी परमात्मा कबीर जी मिले व सत्य ज्ञान समझाया, वास्तविक भक्ति विधि बताई। कबीर साहिब समय समय पर अन्य रूप धारण करके लीला करते हैं, जिसको आम जन साधारण समझ नहीं पाता। उन्हें आम संत मानकर अनदेखा करने की भूल कर बैठता है। वैसे ही आज कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के रूप में लीला कर रहे हैं। तमाम महापुरुषों ने कबीर परमात्मा की महिमा का वर्णन किया है, लेकिन जितने सरल, साधारण और प्रामाणिकता के साथ संत रामपाल जी महाराज ने कबीर साहिब जी को पूर्ण परमात्मा साबित किया है, ऐसा सिर्फ खुद परमात्मा कबीर ही कर सकते हैं। ये अनमोल ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।